तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में हरियाणा और पंजाब से 6 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें हरियाणा से 4 और पंजाब से 2 जासूस हैं। इन सभी पर आरोप है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना से जुड़ी जानकारियां ये दे रहे थे। और बड़ी बात ये कि सभी आरोपी यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान की यात्रा पर भी जा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाज़ा, और ये अगर हम 0 लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। भारत से सीधी लड़ाई में बार बार पिट रहा पाकिस्तान लंबे अरसे से भारतीय सेना की जासूसी करता और करवाता आ रहा है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में विफल होता रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा और पंजाब से 6 यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। इनमें 4 हरियाणा से और 2 पंजाब से है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहुंचा रहे थे। हरियाणा से जिन 4 आरोपी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसमें कैथल के मस्तगढ़ गांव निवासी 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह भी है, जिससे पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। ये जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया, और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था, और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है तुमने? ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले युवक देवेंद्र सिंह को सोशल मीडिया पर सेखी बघारना बेहद पसंद है, लेकिन उसे पता नहीं था एक दिन यही शौक उसे सलाखों के पीछे ले जाएगा और उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। दरअसल आरोपी देवेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ एक फोटो डाला था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए और आईएसआई से अपने रिश्ते को कबूल किया। बता दें कि देवेंद्र सिंह पटियाला में पढ़ाई कर रहा था और सिख जत्थे के साथ 2024 में पाकिस्तान गया था, लेकिन वहां आईएसआई के संपर्क में आकर हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। इसी तरह हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भी गिरफ्तारी हुई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ट्रैवलिंग चैनल चलाती है और पिछले 2 साल में 3 बार पाकिस्तान और चाइना जा चुकी है। इतना ही नहीं, ज्योति यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड का दौरा भी कर चुकी है। लेकिन 2 साल पहले ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में आई थी। इसके बाद ज्योति ने पाकिस्तान में इंटेलिजेंस अधिकारियों से मुलाकात की थी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव दिखाने को कहा गया था, लेकिन जब पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और उसके साथी को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ में ज्योति समेत पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे तमाम लोगों के नाम उजागर हुए। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी गजाला का काम दानिश से पैसे लेकर जासूसी कर रहे लोगों तक पहुंचाना था। गजाला के साथ यामीन मोहम्मद को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि यामीन मोहम्मद भी दानिश से संपर्क में था। इसके अलावा अरमान नाम के व्यक्ति की नूह से गिरफ्तारी हुई है। अरमान 6 महीने पहले दानिश के संपर्क में आया था और इसने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान को साझा की थी। देखिए, पानीपत हो या कैथल हो, और भी 2 एक जगह है इस तरीके के लोग मिले हैं, और हर केस के जैसे मैंने बताया फैक्ट्स अलग होते हैं। तो जांच तो अभी जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया है और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो नई कड़ियाँ उसमें जुड़ती जाएंगी और किसी का भी रोल अगर आता है तो उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पुलिस ने इन सभी आरोपी को रिमांड पर लिया है ताकि और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस जासूसी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद दानिश वही पाकिस्तानी नौकर शाह है जिसे भारत ने देश निकाला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो पानीपत से जासूस जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला ये जासूस है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। बता दें आपको, पानीपत में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था ये पाकिस्तानी जासूस। ये पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर काम कर रहा था। इलाही पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था। साथ ही बताएं आपको, पाकिस्तान ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहा था। खुफिया जानकारियां इसकी ओर से पहुंचाई जा रही थी। इसकी पहचान नौमान इलाही के रूप में है। हमारे दो संवाददाता अनिल मोहनिया दिल्ली नूह से और वहीं हमारे संवाददाता दिल्ली से देवांश पांडे जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे बारी बारी। सबसे पहले अनिल, आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके से बताया आपने कि जो अरमान है उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन थाने ले जाने के बाद क्या रिमांड पर उसको लिया गया, इस बारे में कोई जानकारी इस बाबत? साक्षी, अरमान है जो इसको कल ही राजा के गांव से नगीना पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया यह जा रहा है कि अब इसको रिमांड पर लिया जा रहा है। 6 दिन की रिमांड इसकी होनी है। 6 दिन की रिमांड पे पुलिस इससे क्या खुलासा कर पाएगी ये तो 6 दिन बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इतना जरूरत जिस तरीके से अरमान का दानिश का जो पाकिस्तान का अधिकारी है उसके साथ इसका संपर्क हुआ है, और ये दिल्ली में भी इस दानिश से अरमान की मुलाकात हुई है, उसकी बैठक हुई है, और जो सूचनाएं हो दानिश को ही अरमान दानिश को दिया करता था। ये बातें अब सामने निकल के आ रही है। अब 6 दिन का रिमांड है तो क्या आगे अरमान से मिलती है ये 6 दिन बाद ही ठीक है अनिल, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे संवाददाता देवांश भी लगातार बने हुए। देवांश, भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी करने वाले ये 6 के 6 जासूस फिलहाल अब गिरफ्त में तो हैं, लेकिन एक बार आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से, ये इनके नाम बताइए, गिरफ्तारी इनकी कहां से हुई और अभी ताजा अपडेट क्या है, क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव एकदम चरम पे था, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 संदिग्ध जासूसों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसों पर पाकिस्तान पे भारत की जो संवेदनशील जानकारी है वो भेजने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश को भारत बीते दिनों पर ही पहले पाकिस्तान भेजने का जो निर्देश है वो जारी कर चुका है। दानिश को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के दिशा निर्देश दे दिए गए थे। औपचारिक तौर पर विदेश मंत्रालय ने यहाँ पे पाकिस्तान को इसकी जानकारी दे दी गई। दानिश के ऊपर भी जासूसी का आरोप लगा था कि जितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए, जितने उसके दायरे होने चाहिए कामकाज के, उसके बाहर जाके जो संवेदनशील जानकारी है वो दानिश यहाँ से पाकिस्तान भेजता था। इसके जो आरोप है वो दानिश पर लगे थे। उसके बाद 24 घंटे का वक्त यहाँ पे दानिश को दे दिया गया था भारत छोड़ने का। 24 घंटे के अंदर दानिश को वापस छोड़ना था भारत, और उसी के चलते यहाँ पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी दानिश के संपर्क में आई। बीते कुछ समय में पाकिस्तान एम्बेसी की एक शादी समारोह में वो शामिल हुई, और भी कई अन्य समारोह में वो शामिल हुई। वहां पे उन्होंने दानिश से मुलाकात करी और दानिश के साथ वो रही, जिसके चलते यहाँ पे जितनी भी संवेदनशील जानकारी थी जो भारत से पाकिस्तान भेजने की जो आरोप ज्योति पर लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्योति ने पूरी तरीके से कबूल लिए। जिस तरीके से वो पाकिस्तान भी गई, उन्होंने ट्रैवल विद जो उनका जो यूट्यूब चैनल था उसमें जो वीडियो भी है वो भी साझा की है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो जानकारी थी भारत की वो यहाँ से आरोप लगे हैं ज्योति पे भारत से पाकिस्तान भेजने के। उसके चलते यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों से इन 6 संदिग्धों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया इस वक्त, क्योंकि जितनी भी संवेदनशील जानकारी यहाँ पे भारत से पाकिस्तान ये भेजते थे, जितना बड़ा ये इस वक्त आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता है, यहाँ पे इंटेलिजेंस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव एकदम चरम पर पहुंच चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, उसके मद्देनजर भारत की बहुत बड़ी सफलता। जी बिल्कुल देवांश, और देखिए इन तमाम जासूसों में जो एक नाम है सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है वो है ज्योति का ही। ज्योति
ज्योति मल्होत्रा, अगर इनके YouTube व्लॉग्स को देखा जाए तो इसमें ये पाकिस्तान के पुल बांधती हुई नजर आती हैं। इनके YouTube के वीडियोस में पाकिस्तान में खुलेआम घूमती हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, अगर कोई भारतीय पाकिस्तान जाता है तो उसके वीज़ा पर जहाँ जो लिमिटेड जगह होती है घूमने की, केवल वहीं पर वो लोग जाके घूम सकते हैं। लेकिन ये जिसका जहाँ मन करता है वहाँ पर घूमती है, वहाँ पर जितनी भी हाई प्रोफाइल जो पार्टीज होती है उसको अटेंड करते हुए अपने वीडियोस में साफ तौर पर दिखता है कि ये तमाम हाई प्रोफाइल वीडियो जो पार्टीज उनको अटेंड करती हुई साफ तौर पर नजर आती है। सीधे तौर पर जो दानिश है उसके सपोर्ट से ये सब कुछ मुमकिन था। देवांश। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस देखें, जिस तरीके से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के यहाँ पे तारीफों के पुल मानती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं भारत विरोधी जानकारी जो यहाँ पे वो पाकिस्तान को देती हुई है, वो काफी शर्मनाक हरकत यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा की तरफ से की गई है। क्योंकि अगर भारत का कोई भी नागरिक यहाँ पे पाकिस्तानी वीजा पे जाता है, पाकिस्तानी हाई कमीशन से यहाँ पे उन्होंने पूरी परमिशन ली, जितने भी दस्तावेज थे उनको पूरा किया, उसके बाद वो पाकिस्तान जाती हैं। लेकिन हालांकि जो एक दायरा है उसके अंतर्गत वो पाकिस्तान की कई ऐसी जगहों पे नहीं जा सकती जहां पे वो जाती हुई दिखाई दी हैं। जिस तरीके से अगर हम उनके चैनल को भी देखें, उसमें जो वीडियोस पड़े अगर उनको देखा जाए तो उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पे कि जिन जगहों पे वो गई हैं वो काफी संवेदनशील जगहें हैं, वहां पे जाना उनको अलाउड नहीं था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दानिश, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन पे यहाँ पे एम्प्लॉयड था, उसको जब वापस भेजा गया तो उसके चलते यहाँ पे जितने भी उनके संबंध थे उनकी वजह से वो यहाँ पे पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान की कई ऐसी संवेदनशील जगहें हैं जहां पे भारत का कोई भी नागरिक ऐसे अमूमन तौर पर अलाउड नहीं होता है, वो वहां पर जाती हैं और वहां पर जाने के बाद वहां के जो वीडियोस हैं वो भी आते हैं और भारत विरोधी एक जानकारी जितनी भी वो पाकिस्तान को देती हैं उसके मद्देनजर यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और उन्होंने अपने कबूलनामे में यह भी कहा है कि वो जब पाकिस्तान जाती हैं तो वो दानिश के ही थ्रू वहां पे 2 और लोगों से मिलती हैं, ISI की भी कहीं ना कहीं टच पे आती है, इंटेलिजेंस की टच में आती हैं और जितनी भी जानकारी है वो देती हैं, वो उन्होंने कबूल कर लिया है। हालांकि कानूनी दायरे में उचित जो भी कार्यवाही उनके साथ होगी वो करी जाएगी, लेकिन फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी सफलता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस ने 6 जासूसों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव एकदम चरम पर है, क्योंकि दोनों ही देश यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आता है। जो भी यहाँ पे भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करता है, पाकिस्तान अपने बर्ताव के चलते यहाँ पे जो भी भारत को कॉपी करता है, जिस तरीके से दानिश को भी 24 घंटे के अंदर पर्सोना नॉन ग्रेटा करके घोषित करके, अवांछित व्यक्ति घोषित करके पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था, उसी के चलते यहाँ पे पाकिस्तान जैसे कि भारत को हर वक्त कॉपी करता हुआ चला है, हर वक्त पाकिस्तान भारत की नकल करता चला है, उसके मद्देनजर पाकिस्तान भी भारत के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करके, अवांछित व्यक्ति घोषित करके भारत वापस भेज देता है। लेकिन जिस तरीके से दानिश पे जो आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं ये पुख्ता आरोप जो लगे हैं, क्योंकि इनके सबूत भी सामने आए हैं, क्योंकि दानिश सैन्य जानकारी जो होती है, भारत की जो संवेदनशील जानकारी होती है, उसको पाकिस्तान भेजता था। जी ठीक है देवांश, मैं आऊंगी आपके पास। अनिल, आपका रुख करते हुए देखिए, अभी तो इस आरोपी अरमान को 6 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है, लेकिन ये बताइए इसकी भूमिका जासूसी में किस तरीके से रही? जो ये अरमान था, अरमान लंबे समय से भारतीय सेना की जो जानकारी थी वो दानिश को लंबे समय से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि कैसे ज्यादा समय हो गया है कि दानिश को जो भारतीय सेना की जानकारी है समय समय पर देता रहा है। इसके अलावा बात करें अरमान की, तो अरमान जो है एक युवा है, नया एक लड़का है, उसको किस तरीके से दानिश के चंगुल में आया है या बताया गया है वो करेगा। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी है वो जांच के इसको खंगालने में लगी और जानकारी मुझे दानिश को दी है। जो व्हाट्सएप चैट की बात करें या अन्य जो चैट हुई है उसकी सारी बातों को खंगालने में केंद्रीय एजेंसी लगी हुई है। अब देखना यह है कि और क्या क्या जानकारी दानिश को अरमान के द्वारा दी गई। ठीक है, कैथल से हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, कैथल से किसकी गिरफ्तारी हुई और जो आरोपी पाकिस्तान के साथ लगातार मिली भगत में या फिर यूं कहे कि भारत के साथ गद्दारी में जो शामिल है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी जो गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है?
देखिए साक्षी, कैथल से अगर बात करें, मस्तगढ़ निवासी देवेंद्र सिंह है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को जो कैथल की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने एक सूचना पुलिस को दी थी कि इस तरह से देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ जो फोटो वगैरह है वो वायरल कर रहा है। उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए कि वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में उसका संपर्क एक लड़की से हुआ और उस लड़की से वो लगातार बातचीत करता रहा। बातचीत के बाद जो वहाँ के ISI के जो एजेंट थे, उन्होंने उस लड़की के थ्रू को हनी ट्रैप के एक मामले में फंसा के उससे कुछ खुफिया जानकारी, अगर मैं बात करूं, पटियाला जो देवेंद्र सिंह है वो पटियाला में पॉलिटिकल साइंस का MA का स्टूडेंट है और वो पटियाला ही पढ़ता है खालसा कॉलेज में। तो वहाँ जो कंटोनमेंट एरिया है, कंटोनमेंट एरिया की कुछ फोटोज, कुछ वीडियोज वो है उसके थ्रू उसने शेयर की है, जिसकी बात उसने खुद वहाँ पर कबूली है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है उसका जो बैंक अकाउंट्स हैं, उसके जो अन्य सोशल मीडिया हैंडल है, जो उसके अन्य जो डिवाइस हैं, उनकी सबकी जांच कर रही है। हालांकि जो डिवाइस है उनमें से सारा जो डेटा है जो भेजा गया था वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको रिकवरी का प्रयास कर रही है और आगे की जो जांच है वो जारी है। जिस तरह से हरियाणा में 6 लोगों के नाम आए थे, कल हिसार से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है, कैथल से देवेंद्र को गिरफ्तार किया, अलग अलग जगह से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय है और यहाँ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भारत की खुफिया जो जानकारी है हरियाणा या पंजाब के आसपास के एरिया की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ जानकारी जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भी हो सकती है, जो इनके द्वारा लगातार पाकिस्तानी के ISI एजेंटों को दी गई है। जी वीरेंद्र, इस आरोपी देवेंद्र पर शक किस वक्त हुआ, कैसे हुआ? देखिए, शक की बात यह है कि जिस वक्त इसको 11 मई को गिरफ्तार किया गया, उसको वो जो सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो वायरल की गई थी उसके संबंध में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब इससे पूछताछ की गई तो उस वक्त यही खुलासा हुआ। उस पूछताछ में उसने बताया कि वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था और वहां पर कई धार्मिक स्थलों की उसने यात्रा की थी। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, जो मस्तगढ़ गाँव है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, क्योंकि पुराने समय में जिस वक्त बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आकर ये गांव बसाया गया था। तो लगातार इस गांव के लोग जो है वो करतारपुर कॉरिडोर से अलग अलग गुरुद्वारों की जो धार्मिक यात्राएं हैं वो करते रहते हैं। तो उसी एक जत्थे में ये गया था। लेकिन हमने गांव के लोगों से पूछताछ की। गांव में एक बड़ा मकान भी है इनका, एक बड़ी कोठी है और अकेला ये लड़का है अपने माता पिता का। हालांकि घर पे ताला लगा मिला, कोई घर पे नहीं मिला। गांव के लोगों से बातचीत की गई, गांव के लोगों ने भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से हर कोई मना कर रहा था। लेकिन कोई खास गांव से रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाई। लेकिन जब CIA के अधिकारियों से या पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने ये पूरा मामला बताया और आगे की जो जांच है वो साक्षी वो जारी है। जी देवांश, ज्योति मल्होत्रा पर कौन कौन सी धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और क्या खबर ये भी है कि उसने लिखित में अपना कबूलनामा दिया है? क्या लिखा है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं, उनको यहाँ पे इंटेलिजेंस गिरफ्तार करता है, क्योंकि जितनी भी संवेदनशील जानकारी है वो यहाँ पे पाकिस्तान भेजती है। तो कई धाराओं के तहत यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा पे जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। और हालांकि जिस तरीके से जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि जो कबूलनामा ज्योति मल्होत्रा ने दिया है वो लिखित तौर पर दिया है। लिखित तौर पर कबूलनामे में ज्योति मल्होत्रा ने बताया है कि पहले वो पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान के दौरे के वक्त वो पाकिस्तानी उच्च आयोग के कई लोगों से मिलती हैं जो कि दानिश के करीबी होते हैं, और वहां पे जो वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक नेगेटिव नैरेटिव चलाती हैं, यहाँ पे भारत के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव चलाती हैं। जो वीडियोस हैं वो पोस्ट करती हैं, जो वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पे जाहिर करे हैं वो साफ तौर पर यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा यहाँ पे भारत विरोधी जो वीडियोस हैं वो बनाती हैं भारत के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं देशद्रोह का जो मुकदमा है वो भी ज्योति मल्होत्रा पर लगेगा, और जो जासूसी के तहत जो मुकदमे यहाँ पे दर्ज करा गए हैं ज्योति मल्होत्रा पे वो भी उन पर लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो पाकिस्तान जाती है और लिखित कबूलनामे पे उन्होंने ये भी लिख के दिया है कि वहां पे जो 2 लोग हैं वो उनसे मिलते हैं और
और 5 जो पाकिस्तान उच्च आयोग है उनके भी कई करीबी वहां पे जितने भी लोग थे उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो जो जानकारी है वो उनको साझा करती हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, तो इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ना सिर्फ ज्योति मल्होत्रा बल्कि अन्य वो 6 लोग जो भारत में रहकर भारत का नमक खाकर भारत के साथ ही गद्दारी कर रहे थे, तो कानूनी दायरे में उनके साथ जो उचित से कड़ी कार्यवाही होगी वो करी जाएगी। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो एकदम चरम पे है। भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्यवाही है वो कर रहा है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से ना बाज आते हुए अभी भी भारत को आंख दिखाने की और गीदड़ भपकी देने की हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहां पे भारत ने पाकिस्तान पे इस वक्त लगाम कसी है, उसके बाद ये जिन 6 लोगों ने यहां पे जो जानकारी, जो संवेदनशील जानकारी है, जो सैन्य ठिकानों की जानकारी है, कहीं ना कहीं वो यहां पे पाकिस्तान को साझा करी है और उन 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। इसमें पंजाब का एक 25 वर्षीय लड़का भी शामिल है, जो कि जितनी भी यहां पे संवेदनशील जानकारी है, जो फोटोज वो खींचता था वो पाकिस्तान भेजता था। तो इस वक्त बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि जिस तरीके से दानिश यहां पे ज्योति के संपर्क में था और ज्योति से जितनी भी जानकारी होती थी वो आगे साझा करता था, और ज्योति भी पाकिस्तान जाने के वक्त कई ऐसी जगहों पे जाती दिखाई देती है, उनकी वीडियोस में वो जगह दिखाई देती है जहां पे कोई भी भारतीय नागरिक नहीं जा सकता है। तो साफ तौर पर ये चीज तो एक बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ज्योति वहां पे दानिश के कारण जिन लोगों से मिलती है वो जिस तरह से ज्योति ने अपने कबूलनामे पर लिख के दिखाया है कि किसी से वो वहां पे मिलनी थी, वहां पे घूमने फिरने की उनकी जितनी भी सिक्योरिटी थी, ज्योति को एक खास तौर पर सिक्योरिटी भी दी जाती है, अमूमन तौर पर जो यहाँ पे नहीं मिलती है सिक्योरिटी भी उनको वहां मिलती है, और वो सारी जो उनकी अरेंजमेंट्स है वो बंदा वहां पे उनकी करवाता है। उसके बाद वही वो इंसान होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन ज्योति के पास होती है वो उनको देती है, उसके बाद ज्योति वापस आती है। जिस तरीके से ज्योति के वीडियोस भी अगर हम देखेंगे तो उन वीडियोस में भी एक नैरेटिव सेट करके ज्योति ने दिखाया वो भारत विरोधी नेगेटिव है। अगर उनके वीडियोस हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो भारत के खिलाफ एक जो देशद्रोह की भावना जगाती हुई कहीं ना कहीं ज्योति दिखाई देती है, लोगों को भड़काती है और बरगलाती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इन सब के तहत जो मुद्दे उनके खिलाफ दर्ज कर लिए गए, जो मुकदमे दर्ज कर लिए गए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो कानूनी दायरे में रहकर उचित होगी वो उनके साथ करी जाएगी। चाहिए देवांश। अनिल, अरमान की गिरफ्तारी जिस इलाके से हुई है नूह के, वहां पर उसकी गतिविधियां किस तरीके से शक के दायरे में आई, और क्या ये मुमकिन है कि अरमान के साथ साथ उसके पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सके अरमान से जुड़े हुए सवालों को लेकर? साक्षी, जो अरमान के परिवार के लोग हैं, जैसे बताने के समय की हम बात करें तो भारतीय लोग पाकिस्तान में जरूर रहेंगे, अभी से उनका संपर्क होता रहता है। दानिश से उनका संपर्क कैसे हुआ है ये एक जांच का विषय है कि दानिश किस तरीके से उनके संपर्क में आया या दानिश ने उसको किस तरीके से संपर्क किया, क्योंकि कहीं पर बताया ये जा रहा है कि अरमान के परिवार के लोग पाकिस्तान जा चुके हैं और अरमान पाकिस्तान जा चुका है। हो सकता है जब ये पाकिस्तान गए हो तब दानिश उनके संपर्क में आया, अरमान के संपर्क में आया हो या अरमान दानिश के संपर्क में आई, ये तो जानकारी है। हालांकि जब हम गाँव में गए तो गाँव में इस बात को लेकर ज्यादा बोलने से कतरा रहे थे, क्योंकि गाँव के लोग मीडिया को लेकर थोड़ा नाराज थे कि यहाँ पर मीडिया की खबर आई है और उनके गाँव की घटनाएं थोड़ा नाराज जरूर। ठीक है वीरेंद्र, आपसे भी मेरा यही सवाल है। जो आरोपी देवेंद्र है, हालांकि बताया आपने कि उसका घर तो बंद है इस फिलहाल, लेकिन जो उसके पड़ोसी हैं, क्या ये मुमकिन कि देवेंद्र की गतिविधियां पिछले सालों में किस तरीके से रही हैं उसको लेकर उससे पूछा जा सके? देखिए साक्षी, हम कल गए थे, उनके गांव में गए थे, बकायदा जो जत्था उनके साथ गया था करतारपुर कॉरिडोर से धार्मिक यात्रा के लिए पाकिस्तान में, उनसे भी हमने बातचीत की। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन जो उनकी गतिविधियां हैं, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनके परिवार का एक गाँव में रसूख है, वो बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी उनके खिलाफ मान लें गाँव वालों ने नहीं बताई, क्योंकि उनके साथ जत्थे में जो लोग गए थे, क्योंकि लगातार अगर बात करें उनके गाँव से जो जत्थे हैं वो जाते रहते हैं, और पिछली बार जो है वो जत्थे में गया था और उसके बाद जैसे कि सामने आया और उसमें गांव वालों ने यही बताया है कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी उनकी गांव में नहीं है, और ना ही, और जो लड़का है वो एमए पॉलिटिकल पटियाला से कर रहा है। हो सकता है कि जिस तरह से वो लड़की के संपर्क में आया और एक हनी ट्रैप का मामला जो है वो सामने आ रहा है, हो सकता है कि पाकिस्तान के लोगों ने उस तरह से उसको ब्लैकमेल किया हो और उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की हो। लेकिन गांव वालों से, जो उनके साथ जत्थे में लोग गए थे, या पुलिस से, क्योंकि पुलिस ने भी अभी तक जो एफआईआर की है वो ऑनलाइन नहीं की है और किसी प्रकार की जो जानकारी है वो मीडिया से साझा करने में बच रहे हैं। लेकिन जब अब तक जो रिपोर्ट उनके गाँव से मिली है, जो लोगों से मिली है, वो यही मिली है कि परिवार
लड़का रसूख ठीक है, लेकिन किस तरह से वो संपर्क में आए ये जांच का विषय है और पुलिस उस बिहाफ पे वो जांच जो है वो कर भी रही है। ठीक है वीरेंद्र, आपका, अनिल आपका और देवांश आपका, तीनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी इस मामले को लेकर देने के लिए। तो देखिए, गोपनीय जानकारियां, सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को देने वाले तमाम जासूस फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।